अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। गर्मियों को कर रहे होंगे एंजॉय। आज है एक ख़ास डे बिकॉज़ आज मेरी फ्रेंड जो है वो आ रही है कराची से मुझसे मिलने के लिए। गला बहुत ख़राब हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स गोश्त खाया और कोल्ड ड्रिंक पी ली तो बस गले का यही हाल होना है। तो आज आ रही है मेरी फ्रेंड कराची से मुझसे मिलने के लिए। उसकी की है मैंने छोटी-सी दावत की है। तो उस दावत में क्या-क्या अरेंज कर रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ शनवारी कढ़ाई, बीफ कढ़ाई और साथ ही बनेगा सबका जो फ़ेवरेट है, मतलब बहुत फ़ेवरेट है वो तो बिरयानी। बिरयानी के बगैर तो कोई दावत जो है वो मुकम्मल होती ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज तैयार होंगी। तो इधर गाइस मैंने गोश्त जो है ना वो खुल जाया कर एक ही हाथ से, हाँ खुल गया। गोश्त मैंने बॉईल करके, ओह माय गॉड, गोश्त मैंने बॉईल करके ना रख दिया है। और ये गोश्त जो है वो दो चीज़ों में यूज़ होगा। एक तो शनवारी बीफ कढ़ाई बन रही है उसमें, और दूसरा बनेगी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, वो ज़रा स्पाइसी होती है तो वो बनेगी, तो उसमें भी ये यूज़ होगा। में क्या बन रहा है, मीठे में जो है वो बन रही है रसमलाई। और रसमलाई के लिए क्या-क्या चाहिए, इंस्टेंट जो था मीठा मैं वो बनाना चाह रही थी कि जो जल्दी से बन जाए। पहले इरादा था कस्टर्ड बनाने का, कस्टर्ड में जो है वो थोड़ा-सा मैं लेट हो जाती, तो इसलिए जनाब मैंने कस्टर्ड नहीं बनाया। मैंने यहाँ बनानी है रसमलाई। तो इसलिए होगी तैयारी अभी रसमलाई की। तो जितना दूध मुझे रिक्वायर्ड है सिर्फ मैं वो लूँगी, बाकी इस दूध को बॉईल करेंगे। और जो रसमलाई का तरीका आपको पता ही होगा, रसमलाई कितनी जल्दी और कितनी इंस्टेंट बन जाती है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वही बनाऊँगी। अभी गोश्त को मैंने नहीं छेड़ा है। रसमलाई बन के जो है वो ठंडी होगी, तो इसलिए पहले रसमलाई ही मैं रेडी कर रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ हो रही है रसमलाई तैयार। रसमलाई दोनों डिशों से पहले तैयार होगी, बिरयानी से भी पहले और कढ़ाई से भी पहले, क्योंकि इसने जाना है फ्रिज में। और रसमलाई आपको पता है ठंडी ठंडी अगर ना हो तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ लिया गया है 1 पैकेट रसमलाई का। और 1 पैकेट जो था वो बिल्कुल मतलब उसमें ना एक डिश जो था वो बन जाना था आसानी से, एक बाउल बनता। और उसमें तकरीबन 8 से 9, मुझे अंदाज़ा है कि 8 से 9 जो हैं वो बॉल जो हैं वो बनती हैं। और वो काफ़ी होती हैं और वो साइज़ में ना इतनी इंक्रीज़ हो जाती हैं कि एक रसमलाई उठाकर खाओ तो वो काफ़ी है। अंडा मैंने अभी थोड़ा डाला था, थोड़ा इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाता तो फिर इसके जो बॉल्स थे वो नहीं बनेंगे, वो फिर बहुत ज़्यादा हाथों में चिप-चिप करेंगे। तो इसलिए अंडे की जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ी कम ही रखनी पड़ेगी, हाफ़-हाफ़ करके डालना पड़ेगा। फिर अगर जितना रिक्वायर्ड हो आप डाल सकते हैं। 2 पैकेट्स हैं तो फिर 1 एंड हाफ़ जो है एग वो चाहिए होगा, लेकिन इसमें 1 एग ही जो है वो इनफ़ हो जाएगा। हाथों को यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा ग्रीसी किया है। ग्रीसी करने के बाद यहाँ हम लेंगे एक छोटा-सा पेड़ा लेंगे। और इसको जितने छोटे बाउल होंगे उतनी प्यारी-प्यारी सी बनेगी, क्योंकि इन्होंने साइज़ में जो है वो इंक्रीज़ होना है। तो इस तरह से हम इसका एक छोटा-सा पेड़ा लेके एक छोटा-सा बाउल और उबलते हुए दूध में डालेंगे, और इसको हम थोड़ा-सा जो है वो प्रेस करेंगे, ताकि जो मार्केट में मिलती है ना रसमलाई, वही वाली शेप आनी चाहिए इस तरह से। तो फिर दूध अभी हो रहा है गरम, इतने-इतने साइज़ की जो है हमने बॉल बनानी है। और फिर उबलते हुए दूध में जो है वो ऐड करते जाएँगे। तो यहाँ दूध जो है वो अभी बॉईल कर लिया था, लेकिन अभी जो है ना वो थोड़ा-सा ठंडा हो गया है, बिकॉज़ मैंने चूल्हा बंद कर दिया था इस प्रोसेस को करने के चक्कर में। तो ये भी थोड़ा-सा जब मुझे लगेगा उबल रहा है, क्योंकि इसको हमने उबलते हुए दूध में ही ऐड करना है। और हाथ मेरे जो हैं वो ग्रीसी हैं। अगर ग्रीसी नहीं होंगे तो ये सारी जितनी भी ये रसमलाई की जो है बैटर जो है रसमलाई का, वो सारा हमारे हाथ पर इस तरह से चिपक जाएगा। तो देखिए बॉयल आ गया है दूध में। अब बॉयल होते हुए दूध में हम इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम जो है वो हम थोड़ी-सी लो कर देंगे, लो फ्लेम पे डालते जाएँगे। ठीक हो गया? एक और बनाएँगे इसी मेथड से, इसी प्रोसेस से। ये बिल्कुल ही छोटा-सा बॉल हमने बनाया है इसका। इसको हमने किया प्रेस। कैमरा अगर फ़ोकस कर रहा हो तो आप देख लें, इसको हमने प्रेस किया इस तरह से और हमने इसे ऐड कर दिया इसमें। तो गाइस देखें, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बॉल्स मैंने बिल्कुल छोटी-छोटी सी बनाकर डाली थी, वो देखें साइज़ में कितनी इंक्रीज़ हुई हैं। मतलब छोटी सी बॉल थी और इंक्रीज़ हो गई हैं। और उबलते हुए दूध में मैंने ये डाली हैं। तो टोटल ये हमारी बनी है 3, 3, 6, 3, 9
9 बनी है ये रसमलाई। अब इसे हम थोड़ा सा पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको डिश आउट करके जो है वो फ्रिज में रखूँगी। जब तक हमारी दावत शावत स्टार्ट होगी ये अच्छी खासी ठंडी ठंडी हो जाएंगी। और हाँ, मैंने इसमें जब मैंने बॉईल किया था ना दूध, तो मैंने इसमें चीनी भी जो थी वो ऐड कर दी थी। तो ये बिल्कुल डन है, इसको हमने और नहीं पकाना है। और अब हम तैयार करेंगे शिनवारी कढ़ाई, बीफ कढ़ाई। रसमलाई जो थी वो बनकर हो चुकी थी रेडी, और उसको मैंने रूम टेम्परेचर पे जो था वो रख दिया था। और अब यहाँ पर जो है तैयारी हो रही है कढ़ाई गोश्त की। तो गैस आ रही है, अनफॉर्चुनेटली गैस आ गई है, और जो रसमलाई बनी थी वो बनी थी सिलेंडर पे। तो अब मैं जल्दी से जो है वो कढ़ाई तैयार करूँगी, और उसके बाद लास्ट में जो तैयार होगी वो हमारी तैयार होगी बिरयानी। अम्मी ने जो है वो काफ़ी हेल्प की है। अम्मी ने जल्दी जल्दी से मुझे प्याज काट के कटिंग करके दिया है, ताकि बस मैं जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें जो है वो बनाना स्टार्ट करूँ। तो गाइज़ अब यहाँ पर कढ़ाई गोश्त बनना, शिनवारी कढ़ाई बनना स्टार्ट हुई है। और ऑयल जो है वो गैस आ रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा काम चूल्हे पे कर लेते हैं, वरना सिलेंडर पे करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले जो है वो ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होगा तो प्याज, अच्छा कढ़ाई में ना कुछ लोग कढ़ाई गोश्त मतलब जो बनाते हैं, कुछ लोग अनियन नहीं डालते हैं, प्याज नहीं डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ प्याज का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि वो थोड़ी सी ग्रेवी वाली बने, क्योंकि उसके साथ जब नान या कुलचा वगैरह हम खाएंगे तो वो खाया जाए। क्या करूँ प्याज का? अच्छा, यहाँ है टमाटर धुले हुए साफ़ सुथरे। एक कहाँ गुम हो गया, एक ये गया नीचे। यहाँ हमने प्याज जो है वो लाइट सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा रेड वाला ब्राउन नहीं करना है। गोश्त जो है हमारा वो डन है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल इसकी जो बोटियाँ शोटियाँ हैं वो नरम नरम सी हैं, सिर्फ फ्राई करनी है मसाले। बिस्मिल्लाह। 3 अदद फुल साइज़ के टमाटर लिए हैं, जो कि कढ़ाई में लाज़मी डलते हैं। और उसके बाद जो है वो थोड़ा-सा दही भी डलेगा। दही तब डलेगा जब थोड़ा-सा इसको मैं लास्ट में जाके भूनूँगी ना। और टमाटर इसलिए पहले ही रख दी हैं इस तरह से, ताकि इसका जो इसकी जो स्किन है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट होगी, तो वो रिमूव करनी है। क्योंकि स्किन जो है वो खाने में आ रही हो तो वो छिलके मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। जो है मैंने खाला से कहा था कि मिर्च जो है वो कटिंग कर दें गार्निशिंग के लिए। अदरक जो थी वो बारीक-बारीक मैं खुद कटिंग करूँगी, तो इसलिए वो सिर्फ मिर्चों को करना है। टमाटर चेक करते हैं गाइस। टमाटर जो हैं वो हमारे टमाटर या टमाटर वट सॉफ्ट हुए हैं। अगर सॉफ्ट हो गए होंगे तो उनकी जो स्किन है, यस, ये हमें चाहिए थी, ये हमने करनी है रिमूव। ये हम रखेंगे साइड पर। बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए, और ये देखिए कितनी आसानी से उतर रहे हैं ये। गोश्त भी इतना अच्छा हमारा भुन चुका है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। टमाटर भी जो हैं वो इतने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं कि अब कैमरा भी हिले जा रहा है साथ साथ, क्योंकि एक हाथ से हमने पकड़ा है मोबाइल और दूसरे हाथ में है हमारे चिमटा। यस, अब हम इसे भूनेंगे अच्छे से। और जितने भी मसाले हैं जो कि कढ़ाई गोश्त जब बनाते हैं आप सब, उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, जो जो स्पाइसेस ऐड होते हैं, वो सब इसमें डालेंगे। और इसको हम भूनेंगे, और इसको बिल्कुल हम डन करके साइड पे करेंगे, और फिर हम बनाएंगे बॉम्बे बिरयानी। गोश्त जो था वो मैंने बहुत अच्छे से भुना था, ताकि उसकी स्मेल वगैरह निकल जाए। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से तो वैसे ही निकल जाती। इतना अच्छा भुना था कि बोटियों पे बहुत अच्छे से मसाला आ गया था, और तेल जो था बिल्कुल मसाले से अलग होना शुरू हो गया था। तो पता चल गया था कि गोश्त जो है वो भून चुका है, सारे मसाले शसाले इसमें अच्छी तरह से भुना चुके हैं। तो अब इसमें मैंने सिर्फ दही जो था वो ऐड करना था, और बस इसके बाद जो थी इसकी जो गार्निशिंग वगैरह थी वो डालनी थी। थोड़ा मसाले में भी ऐड करनी थी गार्निशिंग, मतलब अदरक हो गई और मिर्ची हो गई हरी। और उसके बाद जब डिश आउट करना था तब भी थोड़ा सा उसको सजा कर पेश करना था। देखते हैं अब इसमें और किसी चीज़ की नीड तो नहीं है, तो यहाँ मैंने हल्की आंच पर इसको छोड़ दिया था। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है वाकई किसी पठान के होटल पे जो है वो एक शिनवारी कढ़ाई बन रही है। और कलर भी इतना प्यारा आया है, बहुत ही खूबसूरत सा। और ये जो
गार्निशिंग का सामान है, ये अभी नहीं डलेगा, जब खाना डिश आउट होगा तब ये गार्निशिंग होगी। और साथ में अभी एक चीज़ इसमें जो है वो मिस है, वो है लेमन। वो लेमन जो है वो भी इसमें ऐड होंगे। फिर जब डिश आउट करेंगे खाना, फिर उसके ऊपर हम लेमन और ये सारी गार्निशिंग करेंगे। बीफ कढ़ाई गाइस हमारी यहाँ पर हो चुकी थी, बिल्कुल डन, बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। और मेरी फ्रेंड जो थी वो भी पहुँच चुकी थी। मैं अब उसे नीचे गेट पर, मतलब उसको नहीं पता चल रहा था कि फ्लैट नंबर हमारा कौन-सा है, तो बच्चों के साथ में उसको नीचे रिसीव करने जा रही थी। और टाइम भी इस वक़्त खाने का हो चुका था। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी लगी हुई थी कि बस सब कुछ जल्दी से रेडी हो जाए। मैं भी चलूँगा। जल्दी। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आप लोग नहीं आ रहे हो? आप आ जाओ। पिज़्ज़ा लाए हो मेरे लिए? सायरा जाने का नहीं करवाना। आपको पता चल गया कि लाहौर में कितनी गर्मी है। ये वाला मौसम था घूमने वाला है, जो तुम घूमने के लिए आई हो इस मौसम में। पठान था वो, लेकिन अगर तुम लोग कार में आते ना यार, वो सबा के मैंने कहा जो भी करवा लो, कह रहे हैं कार और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, तो मैंने कहा फिर आप करवा लें। कहते हैं लेकिन बाजी है ना, वो है ना रक्षे वाला है ना। चलें भाई, कराची वालों, आपके मतलब की चाय आ गई है। चलिए कचरा शचरा साइड पे हो जाए, फिर मैं आपको ज़रा डिफ़ाइन करती हूँ मैंने किस तरह का सैलेड बनाया है। और इसमें मैंने चुकंदर जो है वो काटी है, इसलिए इतना लाल लाल ब्लड जो है चुकंदर का निकल कर आया है। तो गाइज़ ये देखें, इतना प्यारा सा मैंने जो है वो सैलेड जो है वो गार्निश किया है। ग्रीन ग्रीन कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, सैलेड की जो गार्निशिंग है ना, वो मेरे ननियाल में मेरी कज़न है बिस्मा, वो इतनी प्यारी गार्निशिंग उसने सीखा हुआ है ना, वो बड़ी प्यारी गार्निशिंग करती है। तो मैंने उसकी थोड़ी सी मैंने कॉपी करने की कोशिश की है, बट मुझे लग रहा है वैसा मैं नहीं कर सकती। तो यहाँ प्याज का मैंने जो था वो रोला नहीं डाला था। प्याज जो है वो, एक तो बहुत गर्मी है और ऊपर से रात में जो है वो प्याज नहीं खाया जाना था। लेमन देखें कितने कितने बड़े साइज़ के जो मैं लेकर आई थी, ये वही वाले हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं इनको किस तरह से काट पीट के रखूँ। तो सिर्फ मैंने यहाँ साइड पर रख दिए थे कि जब हम लोग खाना खाने बैठेंगे तो इसको जो है वो अच्छे से सैलेड पे जो है वो निचोड़ लेंगे। मेरे ख़्याल से, मतलब मेरी तरफ से तो ये था कि ये जो था सैलेड मैंने आज बहुत अच्छा बनाया है। आई होप कि मेरी कज़न देख रही होगी, वो इसको पास कर दे। गाइज़ यहाँ पर किचन भी साथ साथ क्लियर हो रहा था और अम्मी साथ में एज़ यूजुअल अम्मी ही है मेरी हेल्प करवा रही थी। 2 डिशेस बन चुकी थी, जिनमें कढ़ाई था और दूसरा रस मलाई। और अब जो लास्ट वाली हमारी डिश थी, जो मोस्ट फेवरेट है हम सब की, वो थी बिरयानी। और इस वक्त किचन की सिचुएशन आपके सामने है। सारा किचन जो है वो बिखरा हुआ था, साथ साथ किचन भी समेटा जा रहा था और साथ साथ सारे काम भी होते। फ्रेंड मेरी जो कराची से आई थी, वो थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी और भूख जो है वो सबको ही शदीद लगी थी, क्योंकि इस वक्त टाइम हो रहा था 9 बज रहे थे।